So, dear learner, good morning. Today I am discussing with you principles and functions of management. This is BLI 222, sorry, BLI 226, Unit 1, and very important topic when we talk of writing examination. So, one or two question will come from this unit, maybe in short notes or descriptive type question. So you need to prepare this unit thoroughly, and let me tell you, important topics which you need to prepare in this unit. You need to understand meaning and scope of management. What is scientific management? A level of management and managerial skills and managerial functions. There are six type of managerial functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling, and other managerial functions. And apart from it, you have to understand general principles of management, and there are some school of thoughts, very renowned school of thoughts. When we talk of management, so these are the school of thought when we study, and will be there may be some questions from one or two short note from this school of thought: Taylor's principles, Fayol's principles, and Bernard principles. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और यहाँ पे मैं आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी आपने इसको पढ़ना है, बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इम्पोर्ट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली डिफाइन मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है मैनेजमेंट, और मुश्किल भी होता है कि जब मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि उसको कैसे हम डिफाइन करें, और उसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हर आदमी का मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। एंड अगर हम नॉलेज की बात करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो इसमें जो है दो चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। एक है एक्विजिशन और एक है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। और इट डज नॉट गो बाय रूल ऑफ थंब, ये थंब रूल नहीं है, और आपका केवल एक इंट्यूशन नहीं है कि ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस के इसको हम यूज करते हैं मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो हमारे कॉमन सेंस होता है हमें कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है और साइंस है। सो द मैनेजमेंट इज combination of both an art and a science. The scientific approach lies in decision making. और जब हम बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की, तो किस में वेस्टेड है? डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, एंड इन द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज की डेट पे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज जो है हर जगह होता है। टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, and same in the case of management also. The artistic approach to management can be found in the task of communicating, leadership, and goal setting. तो ये अप्रोच कहाँ मैनेजमेंट में अगर बात करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक कम्युनिकेशन में, हम जब किसी से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न में हो। उसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप, जो द पर्सन हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड गोल सेटिंग। और जब हम कोई टारगेट सेट करते हैं, ये
इन सब जगह पे जो है हमारे को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. A few commonly used definitions of management are मैनेजिंग. मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मतलब काम को पूरा करने का प्रोसेस है. जो हमारे पास एक टीम होती है, जो जितने भी लोग हमारे साथ टीम हो, जो लीडर होता है, लीडर के साथ एक लीडर अकेला नहीं काम करता बल्कि उसकी पूरी टीम काम करती है. और टीम से हम काम कराना जो है एक लीडर का काम होता है. एक सक्सेसफुल लीडर जो है वही वो माना जाता है जो अपनी टीम से जो सेट गोल्स है उनको जो है कंप्लीट कराए विद इन दी जो हमारा जो स्टिपुलेटेड टाइम है. And managing is the art of creation and maintenance of an integral environment is an enterprise where individuals working together in groups can perform efficiently, effectively towards the attainment of the group goals. और ये क्या है? एक आर्ट है कि हमें जो है अपने ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जो हमारा मैनेजमेंट का होगा, जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं या सब लोग काम करने ग्रुप में काम करते हैं. कुछ को ये टारगेट दे दिया, कुछ को वो टारगेट देता है, और जिसको कि सारे लोग एफिशिएंटली काम करें और जो काम करें वो इफेक्टिव भी हो. जो हमारा गोल रखा है परफेक्शन के हिसाब से उसको हमें पूरा करना है. टाइम बाउंड डिलीवरी और ये सब हमारा मैनेजमेंट का एक थंब रूल, मतलब ये इस हिसाब से हम उसको करते हैं. एंड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स थ्रू द execution of five basic management uh, functions. ये 5 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जिनको हम बोल सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसको आप अगर आप शॉर्ट में याद रखने के लिए मेमोराइज करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, यू कैन मेमोराइज इट एज POSDC. POSDC. दोबारा रिपीट कर सकते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. दैट यूटिलाइज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज. उसके बाद मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स टुगेदर सेवरल वेरिड रिसोर्सेज. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम कई चीज़ों को जो है अलग अलग तरीके चीज़ों को जो हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा होते हैं उसमें. जैसे एक तो उसमें व्यक्ति हो गया, मटेरियल हो गया, टेक्निक हो गई एंड टेक्नोलॉजीज. और ये सारे मिल करके क्या करते हैं? ये कंप्लीट करते हैं उस टास्क को. जो हमारा टास्क रखा है उसमें सारे लोग जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं. सारे सारे मतलब हर चीज़, चाहे पर्सन हो, मटेरियल हो. अगर पर्सन है और मटेरियल नहीं है तो आपका कंप्लीट टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता. फिर आपके पास टेक्निक होनी चाहिए क्योंकि जो टेक्निकल लोग होते हैं वही उस काम को पूरा कर सकते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से. एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जैसे हमने बोला है कि टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल wherever we go nowadays. or technology is the one of the key, you know, uh, key parameter, you know, to accomplish the task. और जितने और भी कोई अगर टास्क ज़्यादा हैं तो उनकी उनमें भी मैनेजमेंट का जो है इस तरह ये सारी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं और सारे लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है. So management as this distinct field of study is also the body of organized knowledge which underlies the art of management. तो अगर हम मैनेजमेंट की स्टडी की बात करें, आप मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है. आप जो MBA करते हैं उनका तो कंप्लीट एक कोर्स ही, डिग्री यही है मैनेजमेंट की. क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ा एरिया है. और हम जब लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं तो हम लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए भी हमें ये पढ़ना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि हमें अपनी लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करेंगे.
है ना। और उसको हम क्या कैसे करते हैं, हमारा जो नॉलेज है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, और दुनिया भर के हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हैं, हमारे को सारा नॉलेज है। उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर, उसको मैनेज करते हैं, जिससे कि हमारा जो पैटर्न है, जो हमारे यूजर्स हैं, उन तक हम उनको आसानी से कम समय में उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम उनको दे सकें। तो तभी हम एक अच्छे मैनेजर, अच्छे लाइब्रेरियन मान सकते हैं। तो लाइब्रेरियन इज इक्विवेलेंट टू एन मैनेजर। उसको मैनेजर, मैनेजमेंट का एक डायरेक्टर हम वहाँ बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं, लाइब्रेरियन बोल सकते हैं। और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे जो हैं एक एलिमेंट्स बन करके एक इम्पोर्टेंट रोल, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। चाहे वो एक्विजिशन की बात करें, सीरियल कंट्रोल की बात करें, और सर्कुलेशन की बात करें। ठीक है। सो द above definition and study of management literature would reveal the following characteristics of management। अब इससे क्या हमें पता लगता है कि मैनेजिंग इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेज करना क्या है, एक एक्टिविटी है और एक प्रोसेस है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है और एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स नहीं है। मैनेजमेंट रेफर्स टू बोथ। मैनेजमेंट किस चीज़ को रेफर करता है, हम किसको इंगित कर रहे हैं, उसमें दोनों हैं, डिसिप्लिन एज वेल एज दी ग्रुप विच मैनेज दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। ठीक है। और जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, इट मेक्स थिंग्स हैपन, जिससे कि जो हमारी, जो हमारा टारगेट है उसको हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। एंड नॉट लेट थिंग्स हैपन। और उसी से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम काम करना चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो उससे कंप्लीट होंगी चीज़ें। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या कंप्लीट नहीं होंगे। सो इट इज़ पर्पजफुल, जैसे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, कि हमारा जो, हमें जो काम मिला है एज ए मैनेजर, तो हमें उसको जो गोल है उसको कंप्लीट करना है। और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको, उसको हमें सबसे ऊपर, सबसे हमारे प्राइम जो पर्पज वो है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है उसको कंप्लीट करना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना। तो हमारे जैसे लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि हम अपने किसी भी यूजर को जो है निराश नहीं होने देंगे, उनको हर चीज सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ को, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बकायदा हम अपने क्लासिफिकेशन करेंगे, उनकी कैटलॉगिंग करेंगे। अब तो ऑनलाइन का समय आ गया तो हम ओपेक पर रखेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी का सपोर्ट करेंगे, है ना। तो दिस इज बेसिकली पर्पजफुल, है ना। सो इट यूजेस अवेलेबल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली टू मैक्सिमाइज आउटपुट्स। और हमारा दूसरा मकसद क्या होना चाहिए, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें। तो एट द सेम टाइम वी हैव टू बी economical and to give the maximum outputs also. The organization's objectives are accomplished by, with and through the efforts of others। और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उसके उद्देश्य होते हैं, ये केवल एक व्यक्ति से नहीं कम पूरे होते हैं, बल्कि हमारे सबके एफर्ट से, सबके काम से, चाहे वो ग्रुप की बात करें, और या एक ग्रुप हो या बहुत सारे ग्रुप हो, सबका काम होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको एक ही ट्यून में हम सारे कंप्लीट करें। मैनेजिंग इम्प्लाइज यूजिंग सर्टेन स्किल्स। अब मैनेज क्या है, हमारे को मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हर जगह पे अलग अलग तरह के स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस टू ब्रिंग इफेक्टिवनेस। और जब हम काम करते करते जब हम अपने अपने आप को एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हमारे क्या है, इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी हो जाती है। इट इज़ एडेड एंड नॉट रिप्लेस बाय द कंप्यूटर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कंप्यूटर से ऐड नहीं करते, बल्कि हमारे एक्सपीरियंस से, है ना। और इट इज़ इंटेंजिबल। तो इस तरह से ये वाला मैं आपको यहीं पर ख़त्म करूँगा, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आप पढ़ लेना। और विल सी if there is somebody, put me, somebody, ask me question on the chat box, so I'll try to give one more
inside that scientific management, उसमें आप पढ़ लेना classical management theory, which is which was during 1880 to 1920. Neoclassical theory, the duration was 1920 to 1950. Modern management theory, which was 1950 onwards. So just go through it, and if you feel there is something to clarify, I'll definitely try my best to upload one more video on this. And just this is one of the main important when you are preparing this unit. So you must go through it once, twice, thrice. And once you are habitual of reading this content, this unit, so you'll be more clear about the management of you know what are the principles and functions of the management. तो अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टेलर्स प्रिंसिपल्स होंगे, फायल्स प्रिंसिपल्स होंगे, बर्नार्ड प्रिंसिपल्स होंगे। और ये चैप्टर हम यहीं पर क्लोज करके फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।